हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो है अंकित भाटी सर का बुक का जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5वें नंबर का, ठीक है। तो इसके 4 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, ठीक है। उसके प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, आप वहाँ से अगर देखें नहीं तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट हैं, ठीक है। तो आज का हमारा ये 5वें नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करिए, अब ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, ठीक है। रिवाइज भी करते रहिए, एक प्रैक्टिस सेट भी करते रहिए और आप समय देख कर ही प्रैक्टिस करिए। 2 घंटे के अंदर आपका पेपर होगा, ठीक है। तो आप ये सब जानते हैं। तो आप 1 घंटा 45 मिनट में पेपर करने की कोशिश करिए, ठीक है। पूरा कंप्लीट 4 पार्ट, ठीक है। देखिए, पहले इसमें आपको हिंदी हम कराते थे, आज हम इसमें आपको पहले जीएस करा देंगे, फिर हिंदी कराएंगे, ठीक है। चलिए आज देखते हैं। पहला प्रश्न कहने कि हाल ही में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को यूनेस्को द्वारा एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये आपको यहाँ पहला प्रश्न है। ऑप्शन करें कि नीलगिरी रेलवे स्टेशन को, शिमला रेलवे स्टेशन को, कोलकाता रेलवे स्टेशन को या भाई खला रेलवे स्टेशन को। आपका यहाँ सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी राइट हो जाएगा। भाई खला रेलवे स्टेशन को जो है हाल ही में जो है यूनेस्को द्वारा एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भाईखला रेलवे स्टेशन ये कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का है, ठीक है, महाराष्ट्र का है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात मिचोंग का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो ये किस देश द्वारा इसका नामकरण किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको आया भी कहाँ? ये बंगाल की खाड़ी में आया है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन करें कि बांग्लादेश में, ऑप्शन बी करें नेपाल में, ऑप्शन सी करें म्यांमार में, म्यांमार ने किया है, या ऑप्शन डी करें कि थाईलैंड। तो कि मीचोंग का नामकरण किसने किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, म्यांमार ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही हो जाएगा। अगला है, अंडर 23 वोमेन्स इमरजेंस एशिया कप 2023 किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा करें भारत, बांग्लादेश, नेपाल या पाकिस्तान। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत ने जीता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा। तो इसको उप विजेता कौन रहा है? बांग्लादेश, ठीक है। तो बांग्लादेश को पराजित कर भारत ने जो है अंडर 23 वोमेन इमरजिन एशिया कप 2023 जीत लिया है। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा रणविजय अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपको बताना है। रणविजय अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा। तो ये कहाँ किया गया है? ये आपका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। करेक्ट, निम्नलिखित में से अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित है? तो आपको बताना है अमीर खुसरो जो है किस स्थान से संबंधित है। यहाँ पे सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भी? तो यहाँ पे सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पटियाली से, ठीक है। पटियाली ये कांसगंज है, ठीक है, कासगंज जिले के पटियाली नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे बी नंबर आपको सही हो जाएगा। यहाँ पे ये जो है खड़ी बोली के पहले कवि माने जाते हैं, ठीक है, और इन्हें तूती ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। अगला आपको सुमेलित करना है, मैच करना है। कहने कि फिरोजाबाद, तो ये आप जानते हैं फिरोजाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये किसके लिए भी? कांच की चूड़ी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आपको यहाँ पे सही मैच कराना है। तो ए का किससे जाएगा ये? तो ए का दूसरे नंबर से जाएगा, कांच की। मेरठ खेल का सामान के लिए प्रसिद्ध है। और नजीबाबाद किसके लिए है? ये आपका किससे जाएगा? ही फ्लाई वुड से जाएगा। तो ये सी का चौथे से चला जाएगा। एक बचा सहारनपुर, ये कागज की लुगदी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका सही यहाँ पे मिलान हो जाएगा, ठीक है। तो फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, मेरठ खेल का सामान के लिए, नजीबाबाद फ्लाईवुड के लिए, और सहारनपुर कागज व लुगदी के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार आपको यहाँ कोड दिया था। ये आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। आज देखते हैं अगला है। अगला करें कि दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? ये आपका सही प्रश्न है।
सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाई डंडा नृत्य। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए कर्मा, कर्मा नृत्य जो है, यह जो है नृत्य सोनभद्र और मिर्जापुर के खरवार, ठीक है, खरवार जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, कर्मा नृत्य। अगला है, निम्नलिखित नगरों में किसमें नगर निगम नहीं है? तो ये आपको बताना है ऐसा कौन सा ये जिला है जहाँ पर नगर निगम नहीं है, ये आपको यहाँ बताना है। ठीक है, तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में नगर निगम वर्तमान में कितने हैं? 17 हैं। ठीक है, 17 हैं। तो ये आपको यहाँ पे बताना है कौन सा नहीं है। देखिए मेरठ है, गाजियाबाद है, बरेली है, लेकिन आपका रायबरेली नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए नंबर यहाँ सही हो जाएगा। जो रायबरेली है यह जो है नगर निगम पालिका परिषद है। ठीक है, जो कि नगर निगम नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये नगर पालिका है रायबरेली। ठीक, तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। अगला है, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था। ये कब किया गया था? तो द्वितीय भाषा है, प्रथम भाषा जो है आपकी हिंदी है उत्तर प्रदेश की, और द्वितीय भाषा जो है उर्दू है। ठीक है, ये पूछा जा रहा है इसे कब घोषित किया गया था। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, 1989 में। ठीक है, अगला कहने की प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरिजा देवी संबंधित है। तो आपको गिरिजा देवी किस घराने से संबंधित है, ये आपको घराना बतलाना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये गिरिजा देवी किस घराने से संबंधित है? ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बनारस घराने से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, इन्हें जो है ठुमरी की रानी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें जो है ठुमरी की रानी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो ये जो है इन्हें जो है पद्म विभूषण 2016 में मिला था। ठीक है, अगला कहने की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी, ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का प्रारंभ कब किया गया था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2015 में। ठीक है, तो ये जो है इसमें जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का जो मुख्य उद्देश्य था, बेरोजगार युवाओं को निःशुल्क लघु अवधि कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके देश में कौशल विकास को बढ़ावा देना था। ठीक है, अगला कहने की खेलों के संबंध में WADA का अर्थ है, ये आपको बताना है। इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो आपको WADA का फुल फॉर्म बताना है। सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, यह जो है 1919 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, यह जो है जो भी खिलाड़ी इसे ड्रग्स लेते थे खेलों में, जिस कारण से इसे रोकने के लिए इसे 1990 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, अगला कहते हैं कि नाटी निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है, ये आपको यहाँ बताना है। नाटी जो है किस राज्य का लोक नृत्य है, ये आपको बतलाना है। सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह जो है हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, और यह जो है उत्तराखंड में भी मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। इसमें जो है स्त्री और तथा पुरुष दोनों क्या करते हैं, इसमें भाग लेते हैं। अगला कहने की कौन सा जलमार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग का माध्यम से भारत की प्रमुख भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है? यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए नंबर सही हो जाएगा, NW2 नेशनल वाटरवेज 2। यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से गुजरता हुआ धुबरी आसम से सादिया आसम के बीच लगभग 891 किलोमीटर जो है दूरी तय करता है। ठीक है, अगला कहने की भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस को मनाया जाता है, ये आपको बताना है कि भारत का
राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 29 अगस्त को जो है भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आप जानते हैं इसी दिन जो है 29 अगस्त 1905 में जो है 1905 को जो है ये मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था और इनकी जयंती पर ये जो है 29 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जिन्हें आप इन्हें जानते हैं हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद को। ठीक है, तो देखिए जनवरी के कुछ मंथ के इंपॉर्टेंस डे हैं, जैसे 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को जो है काफ़ी इंपॉर्टेंस है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि महात्मा गांधी जो है इसी दिन जो है 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। ठीक है, और 10 जनवरी को अब क्या होता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला करें कि गोल्डन गर्ल की आत्मकथा किसकी है? तो आपको बताना है गोल्डन गर्ल जो है किसकी आत्मकथा है, यहाँ पे आपको बताना है। सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये पीटी ऊषा का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, यह जो है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला भी है। ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष भी पीटी ऊषा ही बनी है। ठीक है, भारत में चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो आपको यहाँ पर गलत युग्म बताना है। देखिए सौर चित्रकला ये उड़ीसा का है, आपका ये सही है। बाघ चित्रकला मध्य प्रदेश का, ये भी सही है। फड़ चित्रकला राजस्थान का है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर करें गुलेर चित्रकला कर्नाटक है, तो ये कर्नाटक नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, यह जो है हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है गुलेर चित्रकला, ना कि कर्नाटक से। ठीक है, तो ऑप्शन डी ही आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला है भारत में बैंकिंग प्रणाली की संदर्भ में IFSC का पूर्ण रूप क्या है? तो ये आपको बताना है, IFSC का पूरा फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, यह कोड जो है 11 अंकी का होता है, जो बैंक की विभिन्न शाखाओं की पहचान करने में मदद करता है। ठीक है, इसलिए आपसे पूछा जाता है कि जब फॉर्म भराने जाते हैं स्कॉलरशिप का तो IFSC पूछता है नंबर। ठीक है, भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। तो आपको भारत में जो है पंचवर्षीय योजना के बारे में बताया है, आपको कई बार ये प्रश्न आपको हम करा रखे हैं। राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना आप जानते हैं कब से हुई थी? आपसे यहाँ देखिए प्रथम तो 1951 से 56 चली थी, तो अगला कब से चला था? सेकंड नंबर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा, सी नंबर 1956 से 1961। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यह जो है किस पे? ये उद्योग पर निर्धारित थी और जो है इसका लक्ष्य था। और ये जो है पूछा जाता है ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये PC महाल नोविस मॉडल पर आधारित थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और हेराल्ड डोमर मॉडल पर जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी। ठीक है, यानी कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील निम्नलिखित में से कौन सी है? ये आपको यहाँ बताना है। सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील जो है ये उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और ये पुलकित झील कहाँ है? ये जो है आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर स्थित है। और लोकटक झील कहाँ? ये मणिपुर में है। ठीक है, मणिपुर में है। ठीक है, अगला कहें कि भारत में काली कपास मृदा की संरचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयण से हुई है? मतलब आपको बताना है काली मृदा का जो है निर्माण किससे हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विदरी फिसर ज्वालामुखी चट्टान से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही हो जाएगा। ठीक है, काली मृदा को रेंगुड़ मृदा भी कहते हैं। ठीक है, रेंगुड़ मृदा भी कहते हैं। और जो है काली मृदा में जो है कपास जो है काफ़ी अच्छे कपास की खेती के लिए काफ़ी लाभदायक है। ठीक है, अगला कहने की निम्नलिखित में से किसे पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है?
यहाँ आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका जो है पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए दक्षिण अमेरिका जो है महाद्वीप जैव विविधताओं से परिपूर्ण है, इसलिए यहाँ पर पक्षियों की संख्या सर्वाधिक है। इस कारण से इसे जो है पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला करें, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का स्थान कौन है? ये आप जानते हैं, एकदम आसान प्रश्न है। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चतुर्थ मतलब चौथे नंबर पे है। ठीक है, और ये आप क्रम भी याद रखिए, क्रम भी लगाने का आ जाता है। तो आप पहले स्थान पर राजस्थान है, ठीक है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, ठीक है, तीसरे स्थान पर कौन है? ये महाराष्ट्र है, और चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, कहने कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में वर्णित है? ये आपको बताना है, इंपॉर्टेंस प्रश्न है। सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंडकोपनिषद से ये जो है सत्यमेव जयते शब्द लिया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। इसे जो है सत्यमेव जयते को राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। कहने कि एलोरा के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? सही ऑप्शन हो जाएगा, तो एलोरा के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। अगला कहना है, उस फ्रांसीसी जौहरी का नाम बताइए जिसने मुगल काल के दौरान कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की थी। तो ये कौन से थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ट्रे वर्नियर जो है, ये जो है फ्रांसीसी जौहरी हैं जो मुगल काल के दौरान जो है ये 6 बार जो है भारत आए थे। अगला कहने की, कर्जन ने पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली की जांच करने हेतु निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की थी? तो इसने किस आयोग की नियुक्ति की थी? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्रेजर आयोग की नियुक्ति की थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। तो इन्होंने कौन कौन कुछ महत्वपूर्ण आयोग की नियुक्ति की थी? इन्होंने अकाल आयोग की नियुक्ति की थी, रेलवे सुधार आयोग की, और विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की थी। अगला है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने मदन मोहन मालवीय का नाम संबंधित है? यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इन्होंने जो है 1916 में इसकी स्थापना की थी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, सी नंबर। इन्हें जो है महामना की उपाधि जो है से जाना जाता है, तो इन्हें जो है महामना की उपाधि से विभूषित हैं। इनके जो हैं कुछ अभ्युदय तथा लीडर्स पत्रिका के ये संपादक भी थे। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और इन्होंने जो है 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी निर्वाचित रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष था? तो ये कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला करेंगे, भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सही सुमेलित युग्म बताना है। तो आप जानते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, तो ये आपको बताना है। कहने कि नागरिकों हेतु समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 45 में है, नहीं, ये अनुच्छेद 44 में है। काफ़ी इंपॉर्टेंस भी है अनुच्छेद 44। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 45 में नहीं है। तो समान नागरिक संहिता कहाँ किस में है? अनुच्छेद 44 में है। तो ये कह रहे हैं 45 में, तो इसलिए गलत हो गया। अगला, ग्राम पंचायत का गठन कहने की अनुच्छेद 41 में है, गलत कह रहे हैं, अनुच्छेद 40 में है। अगला कहने की समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 का में, हाँ ये बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये सी वाला सही हो जाएगा। अगला पढ़ लेते हैं, कृषि तथा पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 43 में है, ये गलत कह रहे हैं। अनुच्छेद जो है ये जो है किसमें है? 48 में है। ठीक है, 48 में है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सुमेलित है और सब असुमेलित हैं। आइए देखते हैं अगला है,
कहने कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर निम्नलिखित में से कौन परामर्श देता है? तो कौन परामर्श देता है? राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल होता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 76 में उल्लेख है, और ये जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76(2) के अनुसार जो है भारत के महान्यायवादी भारत सरकार के कानूनी विषयों पर परामर्श देता है, ठीक। तो ये 76(2) के तहत, ठीक है। तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और जो है ये भारत का महान्यायवादी भारत का सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, आपसे कई बार पूछा गया कि भारत का जो है प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो ये कौन होता है? ये महान्यायवादी होता है। अगला कहने की भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यक्रम किस तिथि से 5 वर्ष का होता है? ये आपको यहाँ बताना है। सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर कौन सा हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से, ठीक है। कहने के निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत सम्मिलित समवर्ती सूची में वर्णित है? तो आपकी 3 सूचियां हैं, ठीक है। राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो इसमें आपको बताना है समवर्ती सूची में क्या किसका वर्णन है। देखिए, पुलिस, कारागार, लोक व्यवस्था, ये जो है राज्य सूची का विषय है। और आपका एक ही बचता है सी नंबर, दंड प्रक्रिया जो है ये किसका है? ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो पुलिस, कारागार और लोक व्यवस्था राज्य सूची के विषय हैं, ठीक है। मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित में से किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है? तो देखिए, जो है पाचन का प्रारंभ मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है। आपको बताना है कि यह जो है भोजन का पाचन पूरा होता है। तो ये कहाँ हो जाता है? ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छोटी आंत में, ठीक है। कहने कि टमाटर में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये आपको यहाँ बताना है। तो इसमें जो है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट हो जाएगा। अगला है, जब दूध दही में परिवर्तित होता है तो यह किस प्रकार का परिवर्तन होता है? यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए, जब दही से आप दूध फिर नहीं बना सकते हैं ना, तो जिससे जो है जो न्यू प्रोडक्ट बनता है उससे फिर अपना जो पहले वाला आपका प्रोडक्ट है वो अगर नहीं बनता है तो वो किस में होता है? ये रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है। तो ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे लोहे में जंग लगना, ये भी एक क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। तो आप भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन बता रखे हैं आपको, आप ये सब जानते हैं, ठीक है। कहने कि इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली क्या कहलाती है? कहने कि सेल, फ्यूज, स्विच या एलिमेंट कहलाती है। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, एलिमेंट कहलाता है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक रूम हीटर में जो प्रयुक्त तार की कुंडली जो बनी होती है वह क्या कहलाती है? एलिमेंट कहलाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक। ये फ्यूज क्या होता है? फ्यूज जो है यह जो है सुरक्षा का काम करता है। जैसे आपको ट्रांसफार्मर या किसी इंस्ट्रूमेंट को आपको सुरक्षित करने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये जो है जब लाइट कभी अधिक मात्रा में करंट हो जाती है तो ये जल जाता है, लेकिन आगे की जो है सप्लाई रोक देता है, जिस कारण से आगे वाले जो है इंस्ट्रूमेंट आपके सेफ रह जाते हैं, ठीक है। और यह जो है किससे, यह जो है एक एलॉय है। एलॉय मतलब जानते हैं आप, मिश्र धातु है, ठीक है। यह टिन और लेड से बनता है, ठीक है। यह जो है SN प्लस PB से मिलकर बना होता है, ठीक है। टिन और लेड से बना होता है फ्यूज, ठीक है। ये एक प्रकार छोटा सा वायर होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो ये आपको बताना है, पित्त का निर्माण कहाँ होता है? सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह जो है यकृत में होता है, ठीक। तो यकृत में होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। तो अब आपको चलते हैं कहाँ? अब आपका ये देखिए, इसमें GS के हो गए, अब आपको हम ले चलते हैं कहाँ भी? जी हिंदी पर, ठीक है। तो मैंने कहा था पहले आज GS कराएंगे, फिर आपको हिंदी कराएंगे। ठीक है, अब तो ये हिंदी के पोर्शन आ गया, ठीक है। देखिए, हिंदी का आपका पहला प्रश्न है, आपको बताना है उद्घाटन का संधि विच्छेद आपको यहाँ बताना है।
उद्घाटन का। तो राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए करें उद प्लस घाटन, ऑप्शन बी करें उत, देखिए हलंत है, ठीक है, दिख नहीं रहा है, उत प्लस घाटन या उ प्लस घाटन या उत प्लस घाटन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा, कौन सा भी, तो बी नंबर सही हो जाएगा, उत प्लस घाटन, ठीक है, उत प्लस घाटन, ठीक है, ये जो है इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। देखिए इसका नियम क्या है, किसी वर्ग का पहला अगर वर्ण आ रहा है, जैसे का, चा, टा, ता, तो जो 25 जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उसके पहले वाले जो हैं का, चा, टा, ता, पा के बाद अगर स्वर या व्यंजन आए तो उसी वर्ग के पहले वर्ण का स्थान जो है ये तीसरा वर्ग में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपका बी नंबर जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो तीसरे में जो है आपका परिवर्तित हो जाएगा, ठीक। तो ता जो है ये, ता जो है प्रथम वर्ग का है और ता जो है यह जो तीसरे में दा में परिवर्तित हो जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, बी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक। तो इसमें जो जानते हैं आप कौन सी संधि हो गई, व्यंजन संधि हो गई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। आपको यहाँ, अच्छा यहाँ शुद्ध वाक्य आपको कौन सा है ये आपको पहचानना है। कह रहे हैं कि मुझे बहुत आनंद आती है, ये तो गलत कह रहे हैं, मुझे बहुत आनंद आते हैं, आनंद कई चीज़ होते हैं जो आते हैं, एक ही तो आनंद है। अगला करें कि मुझे बहुत आनंद आता है, हाँ ये आपका राइट हो जाएगा, देखिए सी वाला ही आपका वाक्य शुद्ध है, ठीक, मुझे बहुत आनंद आता है। अगला करें कि हस्व एवं दीर्घ इनमें से किसके प्रकार है, ये आपको मैंने बताया भी, हस्व एवं दीर्घ स्वर अभी हाल में ही राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्या किसके अंतर्गत आते हैं, हस्व एवं दीर्घ, तो ये आप जानते ही हैं, आसान है प्रश्न, स्वर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो हस्व स्वर जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं, हस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है। तो यहाँ पे हस्व स्वर के आप जानते हैं, मैंने कल ही बताया था, कल ही परसों 4 होते हैं ना, और दीर्घ स्वर कितने हैं, 7 हैं, कुल स्वर आप जानते हैं 11 हो गए, ठीक है। तो छोटा, छोटी, छोटाऊ, री, ये हस्व स्वर आएंगे, ठीक है। दीर्घ स्वर बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ और औ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है, काफी अच्छा प्रश्न है, यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो किस अनुच्छेद में दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ सी राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 348, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका अनुच्छेद 348 राइट आंसर, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अगर राजभाषा अगर पूछे, राजभाषा भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में है, तो ये 343 किसमें, एक में, ठीक है, 343 एक में जो है भारत की जो है राजभाषा का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी नंबर जो है आपका सही हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 346 में क्या है, संघ और राज्य एवं राज्य और राज्य के मध्य पत्राचार की भाषा का वर्णन है 346 अनुच्छेद में, ठीक है। 344 में क्या है भी, राजभाषा का आयोग और संसद की समिति है, ठीक है। और अनुच्छेद 120 में क्या है, संसद में प्रयोग भाषा है। अगला देखते हैं, चलिए भी अभी हाल में इसका बताइए, कहें कि 28 मात्राओं का छंद है, ये आपको यहाँ बताना है, 28 मात्राओं का छंद कौन सा इसमें है। चलिए ये ऑप्शन हो जाएगा, तो 28 मात्राओं का छंद कौन है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, हरि गीतिका, ठीक है। हरि गीतिका में जो है 28 मात्राएं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, रोला में कितनी होती हैं, 24 होती है, ठीक है। और आल्हा में 31 होती है, ठीक है। और गीतिका में कितनी होती है, 26 मात्राएं होती हैं, ठीक। तो ये आपको यहाँ ध्यान देना है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। तो जो है हरि गीतिका कैसा है, यह एक सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में जो है 28 मात्राएं हैं, ठीक। 16 और 12 के पे क्या होती है, यति होती है, 16 और 12 पे क्या होती है, यति मतलब समझ रहे हैं ना, जहाँ पे विराम होता है, रुकना होता है, ठीक है, उसी में आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। तो रोला भी ये सममात्रिक छंद है, ठीक है, और गीतिका भी आपका कैसा है, सममात्रिक छंद है, ठीक। और यहाँ पे आपसे पूछता है अर्ध सममात्रिक छंद कौन कौन आते हैं, इसमें दोहा आता है, सुराठा आता है, बरवय आता है और उल्लाला। विषम मात्रिक छंद में कुंडलिया और छप्पय होता है, ठीक है। अगला कहें कि वाक्य रसात्मक काव्यम किसका कथन है, तो ये आपको बताना है, वाक्य रसात्मक काव्यम किसका कथन है, यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये किसका कथन है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, विश्वनाथ का है, ठीक है। अगला कहना, इनमें से विलोम शब्द का एक गलत युग्म है,
तो आपको इसमें विलोम कौन सा है, एक युग्म गलत है, ये आपको यहाँ बताना है। करें कि दक्षिण का वाम, तो ये आपका सही है। उद्यम का उत्तम, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए बी नंबर जो है आपका ही सही सुमेलित नहीं है, गलत युग्म है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सही ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। देखिए विधि का निषेध विलोम है, बर्बर का शब्द है, ये आपका विलोम शब्द सही है, लेकिन यहाँ पे बी नंबर जो है गलत है, युग्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर उद्यम का विलोम क्या होता है? निरु उद्यम होता है। क्या भाई? निरु उद्यम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है बी जो है सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, करें कि तरणी तरणी शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तरणी माने सूर्य और तरणी मतलब नाव, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको शुद्ध वाक्य यहाँ पे बताना है। देखिए, तो देखिए पहले ये ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर एक यानी कि खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है, तो ये आपको कहाँ पर यहाँ पे गलत है। तो देखिए उपादान कह रहे हैं कि ये गलत है। उपादान के स्थान पर क्या होगा? साधन होगा, साधन, ठीक है। तो खेत जोतने के पारंपरिक साधन हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है, ये शुद्ध हो जाएगा, ठीक। उपादान के स्थान पर साधन हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको ये गलत कह रहे हैं, ठीक है। तो ये उपादान, इसलिए यह वाक्य जो है अशुद्ध हो गया। अगला देखते हैं, इसमें हमको शुद्ध ढूंढना है। करें कि निरपराधी के विरुद्ध दंडनात्मक कार्यवाही का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है, तो ये आपको यहाँ बताना है कहाँ पर ये इरर। तो देखिए निरपराधी थी नहीं है, निर अपराध हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसलिए ये गलत हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए ये गलत हो गया। तो आगे देखते हैं। अगला है, कहने कि श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है उनके प्रति उस स्तर के नृत्यांगना नहीं है, तो ये आपको इसमें कहाँ पर अशुद्धि हो जाएगी? देखिए नृत्यांगना की जगह क्या होगा? नर्तक होगा, ठीक है, नर्तक होगा, इसलिए यहाँ पे ये भी अशुद्ध हो जाता है। और एक ही आपका बच्चा जो है शुद्ध है, ऑप्शन नंबर डी। शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, ठीक है। अगला कहना कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी का आपको यहाँ बताना है, तो यहाँ पे कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला हो जाएगा? तो सृष्टा जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अगला कहना कि ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द है, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आकाश वृत्ति होगा, ठीक है। कहने की अखरोट शब्द का तत्सम रूप है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो अखरोट शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अछोट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए अछवाट, ये अछवाट किसका तत्सम है? ये अखाड़ा का है, ठीक है, अखाड़ा का। कहने कि इंद्रियों में ज्ञान समान होने के कारण भगवान को वेदों में भी स्पेस कहा गया है, तो क्या कहा गया भी? तो इनको ऑप्शन नंबर यहाँ क्या भरेंगे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अगोचर कहा गया है। कहने कि देवर का स्त्रीलिंग होगा, देवर का स्त्रीलिंग वाला शब्द इसमें कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देव रानी होगा। कहने कि कागज का बहुवचन होगा, ये आपको बताना है, कागज का बहुवचन वाला शब्द, तो कौन सा हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कागजात हो जाएगा, ठीक है। अगला है, जो स्वर सजातीय स्वरों के संयोग से बने हैं उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो देखिए जैसे छोटा प्लस छोटा मिलकर बड़ा हो गया, तो ये आपका सजाती हुआ, और छोटी छोटी मिलकर बड़ी बना, छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बना, तो ये क्या कहलाते हैं? ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। कहने की निम्नलिखित में आपको 4 शब्द दिए जा रहे हैं, इनमें से आपको अर्थपूर्ण शब्द का चयन करना है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा, धवल, ठीक है। धवल का अर्थ होता है सफेद, ठीक है, सफेद, ठीक। तो ये जो है आपका डी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और सब शब्द जो है अर्थहीन है, ठीक है।
करेंगे निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो आपको यहाँ पर शुद्ध शब्द वाला अतिशयोक्त का शुद्ध शब्द कौन इसमें हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अतिशयोक्ति जो है शुद्ध शब्द हो जाएगा। करें किस वाक्य में अपादान कारक है, ठीक है, अपादान कारक जानते हैं जहाँ पर भय हो, दूरी हो, अलगाव हो, ठीक है, तो यहाँ पे अपादान कारक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा, हिमालय से गंगा निकलती है, ये जो है आपका अपादान कारक हो जाएगा। कहने की निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, पंक्ति किसकी है, यह किसने लिखा है, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये किसकी भी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। कहने की नरपति नल्ला ने किसकी रचना की है, तो ये किसकी रचना की है, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बीसल देव रासों की रचना की है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना की है, ये चंद्रबर दाई की, ठीक है, ठीक है। और कीर्ति पताका ये जो है विद्यापति है, ठीक है। और हमीर रासो गार्ड सार्ड गधर के रचनाकार हैं। कह रहे कि 4 लीटर दूध में विशेष क्या है, तो ये बताना है। तो आपको 4 लीटर, ये आपका वाक्य है, 4 लीटर दूध में विशेष वाक्य क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपका डी नंबर हो जाएगा दूध, ठीक है, दूध ही जो है आपका विशेष शब्द जिसे आप संज्ञा कहते हैं, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला कहने कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति किसने लिखी है, तो ये पंक्ति किसने लिखा है, राइट आंसर हो जाएगा। ये पंक्ति जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मीराबाई की है। कहने कि उल्का सी रानी दिशा दीप्ति में अलंकार है, कहने कि उल्का सी रानी दिशा दीप्ति में है। कहने कि लुप्तोपमा, पूर्ण उपमा या मलोपमा या वाचक, तो देखिए ये जो है आपका उपमा अलंकार का है और ये जो है पूर्ण उपमा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, बी नंबर सही हो जाएगा। तो पूर्ण उपमा क्या होता है, जिसमें देखिए उपमा के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, तो जिसमें ये चारों अंग होते हैं उसी को पूर्ण उपमा कहते हैं, ठीक है, तो बी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कवि राष्ट्र कवि कहलाता है, तो किसे राष्ट्र कवि कहते हैं, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त जो है ये राष्ट्र कवि कहलाते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी नंबर सही है, ठीक, तो ये किसने कहा था, ये महात्मा गांधी ने। करें मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे में वाक्य का प्रकार पहचानिए, तो इसमें आपको बताना है मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे, तो ठीक, तो आप वाक्य आप 3 प्रकार के, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मिश्र वाक्य। करें कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है, तो आपको बनती है ये बताना है, तो भाववाचक संज्ञा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है, 5 प्रकार से बनती है, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से और सर्वनाम से बनती है, ठीक है, संज्ञा आप जानते हैं 5 प्रकार की होती है। अगला है कहने कि नैसर्गिक का विलोम शब्द होगा, राइट आंसर हो जाएगा, तो नैसर्गिक मतलब नया, तो ये कृत्रिम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कृत्रिम जो है इसका सही विलोम शब्द हो जाएगा। करें कि नेप्थ होता है, तो ये क्या होता है, राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जहां रंगकर्मी अपना वेश विन्यास करते हैं। अगला करें कि उल्टे बांस बरेली को, तो ये आपको बताना है, उल्टे बांस बरेली को इसका अर्थ हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विपरीत कार्य करना।
करें कि तद्भव शब्द का चयन कीजिए। इसमें कौन सा शब्द जो है तद्भव है उसका आपको चयन करना है। सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अपाहिज जो है ये आपका तद्भव शब्द है, ठीक। इसका तत्सम क्या हो जाएगा? अपाद हस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपाद हस्त, ठीक है। और आम्रचूर्ण ये आपका तत्सम है, इसका आमचूर हो जाएगा, ठीक है, आमचूर। और अमृत जो है ये तत्सम है, इसका अमी जो है इसका तद्भव हो जाएगा, अमी, ठीक है, ठीक है। तो आम्रचूर्ण क्या है? तत्सम है, इसका तद्भव आमचूर हो जाएगा। देखिए एक आपको छंद दिया गया है, इसमें आपको पढ़कर इसको पहचानना है इसमें कौन सा छंद है। कहने की रहिए लटपट काट दिन, वरु घामे में सोए, छा ना बाकी बैठिए, तो तरु पतरो होए। जो तरु पतरो होए, एक दिन धोखा दय हैं, जा दिन चले अवारी, टूट तब जर से जय हैं। कह गिरधर कबीराय, छा मोटे की गहिए, पाती जो झरी जाए, तज छाया में तज छाया में रहिए में छंद है। तो ये आपको इसमें छंद बताना है, ठीक है। तो इतना बड़ा है तो ये आपको जानते ही कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ये कुंडलियाँ, ठीक है। तो कुंडलियाँ में जानते हैं ये विषम मात्रिक छंद है, इसमें जो है 6 चरण होते हैं, ठीक है। यह जो है छंद जो है दोहा तथा रोला से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। अब देखिए ये गद्यांश है, इसी गद्यांश के आपको प्रश्न को जवाब देना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। कहने की हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्रायः स्वभाव के ही साधु होते हैं, ठीक। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं। खेत उनकी हवनशाला है। उनके हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे और सफ़ेद दानों के रूप में निकलते हैं, ठीक है, निकलती हैं। गेहूं का लाल लाल दाने इन अग्नि की चिंगारियों की डालियां सी हैं। किसान मुझे अन्न में फल में आहुति देता हुआ सा दिखाई पड़ता है। कहते हैं खेती उसके ईश्वरीय प्रेम का प्रतीक है। केंद्र है उसका सारा जीवन, पत्ते पत्ते में, फूल फूल में, फल में बिखर रहा है। वृक्षों की तरह उसका भी जीवन एक प्रकार का मौन जीवन है, ठीक है। कहीं विद्या या नहीं पढ़ा, जब और तप नहीं करता, संध्या वंदनादि इसे नहीं आते, ज्ञान ध्यान का इसे पता नहीं, मंदिर मस्जिद गिरजे से इसे कोई सरोकार नहीं, केवल साग पात खाकर ही यह अपनी भूख निवारण कर लेता है। तो ये आपको यहाँ जवाब इसका देना है। तो पहला प्रश्न कह रहे हैं कि हल चलाने वाले किसान क्या हवन के पास बैठा करते हैं? देखिए ऐसा नहीं। अपने घरों में हवन करते हैं? नहीं। अपने खेतों की जुताई करते हैं? नहीं। तो अपने शरीर का हवन किया करते हैं। तो डी नंबर आपने शुरू में ही पढ़ा था, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट हो जाएगा। अगला है कहने की हवन कुंड की ज्वाला की किरणें, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चावल के लंबे सफेद दानों के रूप में निकलती है, आपने पढ़ा था इसको, ठीक है। कहने प्रत्येक पत्ते फूल और फल में बिखर रहा है। क्या बिखर रहा था? आपने पढ़ा था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, किसान का सारा जीवन। कह रहे हैं कि भारतीय किसान को कोई सरोकार नहीं होता। तो ये आपको बताना, कह रहे ऊंचे ऊंचे घरों से, ये नहीं सही, बड़े बड़े शिवालयों से नहीं, मंदिर मस्जिद गिरजा घरों से। तो ये आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, आपने पढ़ा था, मंदिर मस्जिद गिरजा घरों से उसका कोई वास्ता नहीं होता, ठीक है। अगला है कहने कि केवल साग पात द्वारा ही क्या था भाई? तो आपने एकदम आखिरी में पढ़ा था, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यह अपनी भूख निवारण कर लेता है। तो लास्ट में ही आपने इसके आखिरी लाइन में ये आंसर मिलेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ, देखिए ये पूरा समाप्त हो गया। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया है। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इसकी पीडीएफ जो है जेडी साइंस क्लासेस पर जो है टेलीग्राम पर इसकी मिल जाएगी, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।